पीड़ित मानव की सेवा के लिए सर्व समाज जैन सेवक संगठन द्वारा लगातार हो रही है बैठकें। इसी तारतम्य में संवाद नगर नवलखा इंदौर स्थित मुख्यालय पर इंदौर और उज्जैन संभाग की बैठक आयोजित की गई। नंदलाल यादव सर की अध्यक्षता में प्रदेश सचिव सुभाष वर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रघुवीर सिंह, जनसेवक सचिव रिटायर्ड सूबेदार संजय पटेल ने विभिन्न विषयों पर पधारे हुए संगठन के सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया। संगठन के आगामी कार्यक्रम हेतु विचार विमर्श किया गया। संगठन का विस्तार कैसे किया जाए, इस पर गहन विचार विमर्श हुआ। पदाधिकारी नियुक्ति प्रदान की गई। इस अवसर पर संगठन के प्रदेश सचिव सुभाष वर्मा ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत इंदौर में 10 फरवरी 2026 को निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए जाने का निर्णय बताया। वे ज्यादा से ज्यादा जोड़े निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित करने का निवेदन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल यादव सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष रघुवीर सिंह, जैन सेवक सुभाष वर्मा ने सभी पधारे हुए अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। सभी ने एक मत से पीड़ित मानव सेवा करने का संकल्प लिया। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। हमने प्रयास भी करा कि बन जाए, हमारा अधिकारी मना कर रहे हैं कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप एटीएम ऑफिस को सर्विस करते हैं और समाज सेवा से कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मनाकांक्षा इच्छा व्यक्त की है, उसका मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारा सर्व समाज जनसेवक संगठन, उनसे बोलिए मैडम। सब लोग मिलकर काम करेंगे तो ऑटोमेटिक सेवा और बड़े रूप में लोगों तक जाएगी। कितनी बात हो जाएगी? बहुत अच्छा करेंगे, संगठन को मजबूत करना है। दूसरे साल में ही पूरे प्रदेश का कोना कोना कवर है और ये ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, अन्य राज्यों में भी इसका विस्तार चालू हो गया और मध्य प्रदेश में कोने कोने पे हो गया। कोई ऐसा जिला है जिनके लिए जोरदार है महिला शक्ति हो गए। अब घर में जाओ, अब आप लोग हो, आप भाई, आप अन्य संगठनों से अध्यक्ष रहते हुए भी अन्य गतिविधियों से जुड़े रहने के बाद भी अगर सर्व समाज के कड़ी में जुड़ रहे हैं, इससे बड़ी सेवा और कुछ भी नहीं हो सकती है। सरस्वती का आशीर्वाद, भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद बना रहे। किया जा रहा है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत आपके नेतृत्व में विधानसभा के संरक्षक के रूप में इसका अखिलेश कुमार सेवा अध्यक्ष विधानसभा का युवा कार्यकारी अध्यक्ष। वाह, आज फोन करता हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? दोनों सर, आज यहाँ जो सर्व समाज जनसेवक संगठन का मीटिंग जो आयोजित की गई थी, आज मीटिंग, इसके लिए कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार। और सर्व समाज जनसेवक संगठन के आज इस कड़ी में आज हमारा इंदौर संभाग और उज्जैन संभाग दोनों संभागों की आज महत्वपूर्ण बैठक, जो कि हमारे संगठन को कैसे और मजबूती प्रदान करना है, कैसे और पीड़ित मानवताओं की सेवा करना है और हमें भोपाल में जो एक मुख्य तरीके से पूरे प्रादेशिक कार्यक्रम का आयोजन करना है, इन सब बिंदुओं को लेकर मुख्य रूप से चर्चा हुई। और हमारे कुछ इंदौर संभाग के खंडवा से, खरगोन से कुछ नए पदाधिकारी भी आज उनकी नियुक्ति प्रदान भी की गई है। और इस कड़ी में विस्तृत रूप से समस्त पदाधिकारी द्वारा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा समस्त पदाधिकारियों की आपसी सामंजस्य बनाकर और कैसे हम और पीड़ित मानवता की सेवा कर सके, कैसे और संगठन को बढ़ चढ़कर और मजबूत बनाया जा सके, इन सब बिंदुओं पर हमने चर्चा किया। और जो अगले महीने भोपाल में आयोजन होने जा रहा है, उसको और कैसे सुचारू रूप से गतिविधि की जाए और किस तरह से उसको व्यवस्थित किया जाए, इन सब बिंदुओं पर सभी संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की गई और सबसे सहमति ली गई। और हम
इंदौर संभाग के समस्त पदाधिकारियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि सब लोगों ने खंडवा खरगोन सब लोगों से पधारे और सभी का आभार और धन्यवाद। आपका परिचय सर? मैं नंदलाल यादव सर, जनसेवक, सर्व समाज जनसेवक संगठन। समाज जनसेवक जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्व समाज जनसेवक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। संगठन से आज मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस संगठन को जो खड़ा किया है, जो उसके उद्देश्य है मानवता के पीड़ितों के असहायों के उनके सहायता के लिए तन मन धन से जो भी होगा हम पूरे क्षेत्र में सहयोग करेंगे। आप कहाँ से हैं? नर्मदा नगर, जिला खंडवा। आपका परिचय बताएं। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सूर्यकांत शुक्ला। इस संगठन में युवाओं की क्या भागीदारी होना चाहिए, कृपया बताएं। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का हम कोशिश कर रहा हूँ संगठन में हम, और हमारे युवाओं की भागीदारी आपको पता ही है कि अभी युवा किस मोड़ पर जा रहे हैं, तो हम उनको सुचारू रूप से सही रास्ता दिखाने के लिए इस संगठन में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़कर इस संगठन से आगे बढ़ाने की चाह है हमारी कि युवा गलत रास्ता में नहीं जाए और सीधा इसी रास्ते को, इस संगठन को पकड़े, क्योंकि सर्व समाज है और हमारे कार्यों में सहयोग करे। और मैं कोशिश करूंगा कि युवा इकाई को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ूं। जय हिंद, जय भारत। आपका परिचय? मैं रविकांत मोदी, युवा प्रदेश अध्यक्ष। नियुक्ति हुई है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे, कृपया बताएं। मैं सर्व समाज जनसेवक संगठन का बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने मुझे इस पद की नियुक्ति दी, उनका तहे दिल से धन्यवाद। आप क्या करना चाहेंगे आपके क्षेत्र में, क्या किस टाइप से आप संगठन के लिए कार्य करना चाहेंगे? संगठन के लिए कार्य करना चाहते हैं और जितने सर्व समाज हैं सभी समाजों को साथ में लेकर पूर्व में भी हम कार्य कर रहे हैं और इससे संगठन से जुड़ के और भी अच्छा कार्य करना चाहिए। युवाओं को किस तरह से आप जोड़ेंगे इसमें? युवा साथियों को साथ में जोड़ने के लिए सभी का सहयोग लगेगा और सबके साथ मिलकर इसको अच्छे से कार्य करेंगे। बहुत अच्छा। आपका परिचय बताएं। मैं अखिलेश से नर्मदा नगर। युवाओं के लिए कैसे कार्य करेंगे? युवाओं को संगठित कर जो समाज कहीं ना कहीं भागों में विभाजित हो रहा है उसको युवाओं को संदेश देंगे और साथ में लेकर के हम सब एक हैं। जाति धर्म को छोड़कर हमको सबको सभी की सेवा करनी है। साथ ही जो युवा गलत चीज़ों में लगे हुए हैं उनको चीज़ों से हटाकर समाज की सेवा में लाने का मेरा कार्य रहेगा। और मैं सर्व समाज जनसेवक संगठन का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे कार्यकारिणी के पद पर कार्यरत कर इसे एक अवसर दिया है कि मैं मेरे क्षेत्र को किस प्रकार आगे ला सकता हूं। बहुत अच्छा। आपका परिचय बताएं। मैं आशीष जायसवाल, ग्राम नर्मदा नगर, जिला खंडवा। बहुत को जोड़ने के लिए आप किस तरह से कार्य करेंगे? मैं जितनी भी लेडीज है मेरे नंदबाट में उन सभी लेडीजों को काम सिखाऊंगी और सिलाई सिखाऊंगी, बस मेरा यही उद्देश्य रहेगा। बहुत अच्छा है। आपका परिचय होता है? मनीषा मोरी, नंदबाट कॉलोनी, गली नंबर सेक्टर डी। बहुत अच्छा। विषय में कुछ आप बताएं। ये सर्व समाज जनसेवक संगठन मानवतावादी विचारधारा से उत्प्रोत होकर के हम पीड़ित मानव की सेवा शासन प्रशासन के बीच की कड़ी बनकर करना चाहते हैं। हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम जो अंतिम छोर के जो व्यक्ति हैं, जो पीड़ित हैं किसी भी समस्या से, मानवीय वेदना से, हम उनको छुटकारा देने के लिए हमारा ये संगठन हमेशा तत्पर है, तैयार है। इस क्रम में आज नवोदित कुछ सदस्यों को जोड़ा गया है, उनको भी संगठन के पवित्र उद्देश्य को बताया गया कि हमारा कार्य पवित्र है, मन पवित्र है और हम शीघ्र ही अपनी कुछ मानवीय समस्याओं को लेकर के, मांगों को लेकर के भविष्य में हम भोपाल में प्रदेश मुखिया के सामने मुखातिब होंगे और आप सब लोगों के सामने हम उनसे अपनी चर्चा करेंगे। इसी क्रम में आज ये मीटिंगें चल रही हैं। ये मीटिंग का तीसरा दौर है। पहले दौर में हमारा ग्वालियर चंबल संभाग, दूसरे दौर में हमारा जबलपुर शहडोल संभाग, तीसरे क्रम में आज हम जो है जबलपुर वो क्या नाम है उज्जैन और इंदौर संभाग की मीटिंग की गई जनसेवकों की। जय हिंद, जय भारत। मैं रघुवीर सिंह सिलवार, जनसेवक, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष।
सर्व समाज जन सेवक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर्व समाज जन सेवक संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। बोला कि वैसा बोला था सर्व समाज जन सेवक संगठन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा भाई साहब, आज आप इस संगठन में बता रहे हैं कार्यालय पर, इस संगठन के बारे में कुछ आपके क्या विचार है, कुछ बताएं। आभार मैं आप सभी जनों को करना चाहूँगा, आदरणीय भाई साहब बटुल जी और सभी पदाधिकारियों को, जो सर्व समाज जन सेवक संगठन निश्चित रूप से एक मतलब सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो मुझे भी इसमें जुड़ने का आज अवसर मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हम सब एक बेहतर समाज को बेहतर। आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर्व समाज? चूँकि मामला देख रहे हैं हम, मेरे ख्याल से जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से ही हम समाज जाति में बटे हुए हैं। हर एक क्षेत्र में छोटे छोटे ग्रुप बना के हम काम कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने ये सोच नहीं लगी कि मतलब हम एक सब जाति, सब समाज, सब धर्म को भी करके हम जोड़ सकते हैं। तो आज आदरणीय नंदलाल भाई साहब की ये जो मुहिम है ना, इस कारण से इस क्षेत्र के नीचे इस संगठन का उदय हुआ। तो निश्चित रूप से हम ये सब ग्रुपबाजी छोड़कर एक बड़ा लक्ष्य लेकर काम करेंगे, तो हम शायद प्रदेश या फिर पूरे देश में एक अच्छा समाज, एक संदेश छोड़ सकते हैं। सर, इस संगठन के बारे में आपके कुछ बताएं, विचार बताएं। जी सर, नमस्ते और सबको सबसे पहले जय हिंद। मैं रिटायर्ड सूबेदार संजय पटेल देवास से हूँ और मैं रिटायरमेंट होने के बाद में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदलाल सर से मिला था, एक भेंट हुई थी। तो इनसे एक भेंट ही ऐसी मेरे लिए एक वो हो गई, मेरे लिए अमूल्य मन धन हो गया कि मैं इस समाज से जुड़कर, क्योंकि हम आर्मी वालों ने पहले देश सेवा करी, तो सर से जुड़कर और इस संगठन से जुड़कर हमें ऐसा लगा कि नहीं यार, हम वो चीज़ लाइन छोड़े नहीं जो कि हमने समाज और देश के लिए एकजुट होकर काम किया। तो आज हम समाज के लिए भी और इस संगठन के लिए भी हमेशा जुड़े रहे। अभी संगठन में आप क्या भूमिका है आपकी? अभी संगठन में मैं कोई पद नहीं लेना चाहता, फिर भी सर ने जो पद दे रखा है वो एक सचिव का पद है और मैं सर के माध्यम से हमेशा सर के आदर्शों से उस संगठन को और हमारे जो पद है उसकी गरिमा रखते हुए हमेशा काम करूँगा। संगठन को मजबूती देने के लिए आपने क्या अभी तक प्रयास? संगठन को मजबूत करने के लिए जो सर ने हमें जितने भी हमारे संगठन के नियम निर्देश जो बताए गए हैं कि समाज से हमेशा दलित, पिछड़े और जिनको भी लाचार है उनको हम क्या मजबूती दे सकते हैं, उनके लिए हम क्या प्रोत्साहन कर सकते हैं, या खुद भी या सरकार की मदद से या कोई भी मध्य प्रदेश शासन की मदद से या गवर्नमेंट की मदद से जो हम मदद कर सकें वो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। आपका परिचय? वंस अगेन आपका परिचय? हाँ, मैं सूबेदार संजय पटेल देवास।